हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे को इतना स्वेटिंग क्यों हो रहा है। तो बात ऐसी है, मैं दूसरे रूम में हूँ और पंखा मैंने कर रखा है बंद, क्योंकि ना पंखे की आवाज़ आती है खटखट खटखट, तो वो बैकग्राउंड में मेरे वॉइस आएगी, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर में मेरे को कम पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ना इसलिए पंखा बंद कर रखा है। तो मैं इस रूम में इसलिए हूँ क्योंकि ना मैं यहाँ पर लेके आई हूँ मिक्सी का जग। तो मेरे को ना आज डोसा बनाना है, मेरे को दाल पीसनी थी। तो मैं उस रूम में इवान सो रहा है, तो मैं इसलिए इस रूम में ना मिक्सी वगैरह भगोना लेके कि मैं इस रूम में पीस लूँगी। तो अभी पीसते हैं दाल वाल, उसके बाद पीस के मैं थोड़ा फेंट के रख दूँगी, फिर रात के खाने में बनाऊँगी डोसा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। आज मेरे देवर बना रहे हैं अपने लिए ऑमलेट। तो उन्होंने बोला भाभी मैं कैसे बनाऊँ, मुझे बस बता दो। तो मैं आज खुद अपना ऑमलेट बनाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है तवे पे बना लो। तो उन्होंने तवे पे अंडे फोड़ के डाल दिए और शायद उनसे ना पलट नहीं रहा था। तो मैंने बोला उन्हें ढक लो, तो ढक के जल्दी पलट जाता है। तो यहाँ पे वो अपना ऑमलेट बना के हटे। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई सबसे पहले ग्रीन टी, जो कि बहुत टाइम से रखी थी और मैं सोच रही थी इसको पीऊँ, बट आज मैंने पी ही ली। मैंने इसको बना के रखी, इतने मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और यहाँ पे विभो हो गई थी रेडी जाने के लिए। और यहाँ पर इवान का एक ही काम है, अगर कोई रेडी होके जा रहा हो तो उसके पीछे पड़ जाओ। तो गाइस यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है, हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर इवान बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि क्या कहते हैं मैं पप्पो के साथ चला जाऊँ। अभी गिरता वो, मतलब पीछे गिरने ही वाला था, अभी पीछे एकदम ऐसे गिर जाता है, अभी ठीक से ना खड़ा नहीं हो पाता वो। पर उसको वो पूरी कोशिश करता है कि मैं खड़ा हो जाऊँ। और यहाँ पर देखो वो उसको पप्पो लेके, और उसको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं ना पप्पो के साथ ही चले जाऊँ, बाकी सब ऐसे देखते रहेंगे और मैं तो जा रही हूँ पप्पो के साथ। तो यहाँ पे देखो गुनगुन ना उसको ले रही है कि ताकि उसको थोड़ा चिढ़ाएं और वो रोने लगे। तो यहाँ पर गुनगुन ले रही थी कि चल तू आ जा मेरे पास, तू नहीं जा रहा कहीं भी। तो विभो से आगे तक ले गई थी कि चल मैं तुझे वहाँ तक घुमा लाती हूँ, फिर छोड़ दूँगी। तो अभी वो ऐसे ही नहा के रेडी हो गई थी, तो उसको लग रहा था कि बस मैं चले जाऊँ उसके साथ। तो गाइस फिर यहाँ पर मैंने बनाया सबके लिए ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑमलेट और ब्रेड बनाया था आज, और चाय मैंने चढ़ा दी थी। मम्मी को तो मैंने दे दी थी पहले ही चाय, फिर हम सबके लिए भी चढ़ा ली थी। मैंने कहा इतने में ग्रीन टी भी होंगे तो सबका नाश्ता भी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, वैसे भी ग्रीन टी, अगर खाली पेट कुछ भी मतलब पी रहे हो, ज़ीरा पानी या फिर ग्रीन टी गर्म पानी, तो उसके कम से कम तो 1 घंटे आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करो तो थोड़ा अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे नाश्ता हो बन गया था, सबने खा लिया था। और यहाँ पर समीर भी जा रहे हैं जिम नाश्ता वाश्ता करके। और अभी यहाँ पर ये पहले शीशा देखेंगे थोड़ी देर अपना, फिर उसके बाद जिम जाएंगे कि मेरी कितनी बॉडी हुई है, कितनी हो गई है। तो वो सब कुछ देखने के बाद, अभी पहले तो शाम को जाते थे, अभी उन्होंने दिन का करवा लिया जिम। एक्चुअली उन्होंने दूसरा जिम ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए वो जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो दादी की और इवान की वो शुरू हो गई कुश्ती। तो यहाँ पर इवान की मालिश हो रही है जैसे रोज़ होती है। तो मम्मी ने यहाँ पर बिछा दिया कपड़ा, क्योंकि नीचे पूरा ऑयल हो जाता है, इसलिए वो बिछा के सब उसको मालिश करती है। और यहाँ पर वो रो रहा है क्योंकि उसको नींद आ रही है। तो मम्मी ने बोला पहले मैं उसे नहला देती हूँ, फिर तुम सुला देना। तो यहाँ पर आज उसे हमने पिंक पिंक बना दिया। मैंने कहा उसकी पिंक बनियान भी, और दादी उसका पिंक अच्छा भी लाई थी, तो मैं वही निकाल देती हूँ और वही इसको पहना देंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो यहाँ पर देखो गर्मी भी गाइस बहुत हो रही है, तो इसलिए हम मोस्टली ना उसको घर में या तो टी शर्ट बनियान कच्चा ऐसे पहना के रखते हैं और पाउडर लगा देते हैं उसको खूब सारा, ताकि उसे ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। और गर्मी में पूरे कपड़े उसको पहनाते भी नहीं है, अगर कहीं जाता है बाई चांस तो उसको डायपर वगैरह पहना के और पूरे कपड़े पहना के तब भेजते हो ना। घर में तो मोस्टली वो कच्छे में या टी शर्ट में या फिर बनियान में ही ज़्यादातर तो वो रहता है, क्योंकि बिल्कुल ठीक रखता है। उसको कंफर्टेबल रहना चाहिए बच्चा, चाहे वो मतलब बिना डायपर के रहे या डायपर के रहे। तो अभी मैं तो उसको सोचूँ कि डायपर बिल्कुल ना पहनाए गर्मी में घर में, क्योंकि इतने रैशेस हो जाते हैं स्वेटिंग से।
तो अभी उसके बाद देखो कैसे खड़े हो रखे, और यहाँ पे उसकी दादी ने उसके काजल लगा दिए उसको बातों में लगाकर। तो गाइस यहाँ पर अपनी दादी उसको रेडी कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे दोनों घिया। मैंने कहा मम्मी घिया का क्या बनाऊँ, तो मम्मी बोला देख लो तुम्हें जो सही लगे वो बना लो। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं 2 घिया है तो दोनों की ना भुजिया बना दूँगी। फिर मैंने बाहर देखा तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी गाइस, इतनी गर्मी हो ना, कंटिन्यू तो बारिश हो रही थी कुछ दिन से, बट अभी कुछ दिन से बारिश रुकी है ना तब से, जब से तो गाइस इतनी दोपहर में गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और गाइस धूप इतनी, देखो ये बेचारा कबूतर बैठा हुआ है इतनी धूप में। तो गाइस यहाँ पर बाहर धूप हो रही है। अब चलो यहाँ पर मैंने घिया काट लिया है, तो मैंने ना इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए क्योंकि मुझे बनाना था हरी मिर्च का सूखा सा घिया जो हम चावल के साथ खा लें। तो यहाँ पर मेरा घिया भी बन गया है। मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखाई, इसकी रेसिपी दिखा के मैं क्या ही करूँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने खाना वाना बन गया था, चावल बन गए थे, सब कुछ बन गया था, चटनी थी और यहाँ पे दाल थी। तो सब लोग हम लोग खाना खा रहे थे। और इवान को देखो कहाँ बैठा है, बिल्कुल बाहर जाके बैठा हुआ है, और गर्मी में उसके पसीने टपक रहे हैं, बिल्कुल बाहर जाके बैठा हुआ है। तो उसके बाद ही इतना मतलब अच्छा मौसम हो गया था, ये देखो बारिश होना शुरू हो गई। और उसके इवान के बड़े बड़े पापा आए थे इवान को लेने के लिए, तो वो नहीं जा पाया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी। खुद तो वो भीग के आए थे और इवान को भी लेने आए थे। तो बारिश हुई थी, इतने मैं नहा ली थी, नाश्ता करके लेट हो गए थे। तो नहाने के बाद आज मैंने पहनी थी ये ड्रेस जो है क्या कहते हैं फ्रॉक, और नीचे गरारा है इसके। तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ, कुछ बहुत दिन से मौसम ठंडा हो गया है तो इतना पता भी लगे ना, गर्मी में तो पहना भी नहीं जाता। तो गाइस यहाँ पर मैं कैमरा सेट कर रही थी इसलिए आगे हुई हूँ बार बार। तो कैमरा वैमरा सेट करा मैंने, और क्या कहते हैं मैं बस पता नहीं क्या ही कर रही हूँ किचन में। तो क्या कहते हैं फिर मैं किचन में आई, मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ, मैं खाना तो सबने खा ही लिया था, बट समीर रह गए थे। तो समीर ने बोला भाभी मैं तो घिया नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ना ऐसा करो अंडे बना दो आप। तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बना लूँगी। और मैंने सुबह से अपनी वीडियो बनाई भी नहीं है, सुबह से व्लॉग तो वैसे बना ही रही थी बट खुद को नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग बोर्ड ले लिया है। उन्होंने बोला था कि भाभी मेरे ना भुजिया बना देना, बट उसमें मतलब ऑयल वगैरह कम रखना। और फिर मैंने प्याज ले ली थी, और मैं यहाँ पे छुरी ढूंढ रही हूँ तो अगरबत्ती गिर गई। तो यहाँ पर मैं किचन में ना, और ये कपड़े इतने पहन के हैवी खड़ी हूँ, आपको सोच रहा होगा इसे गर्मी लग रही थी। तो गाइस बारिश हो गई थी तो मेरे को ठीक लग रहा था तो मैंने पहन लिया। और यहाँ पे मैंने तवे पे ही इनकी भुजिया बना दी थी, तो तवे पे भी बन जाती है। मैंने ऑयल बिल्कुल कम रखा था, और नमक मिर्च मसाला भी उन्होंने बोला था कि भाभी नमक भी कम सा डालना तो सही रहेगा, वरना नमक ज़्यादा हो जाता है ना, एक बार को कम चलेगा पर ज़्यादा नहीं। तो एक्चुअली जिम वगैरह कर रहे हैं तो नमक वगैरह वो ऑयल थोड़ा कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सूखी सी भुजिया बना दी थी, एक प्याज वगैरह डाल के, और कुछ नहीं डालता, हरी मिर्च लोग खाते नहीं हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने वाइट दुपट्टा लिया, पहले वो हो रहा था वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे सूट का वही ख़राब हो गया था कॉम्बिनेशन उस स्कार्फ से। तो मेरे को फिर ये वाइट दुपट्टा दी थी, और मैंने बिंदी पता नहीं क्यों ही लगा ली थी, मन कर रहा था। तो गाइस मैं बाहर आ गई हूँ मौसम दिखाने के लिए, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और ठंडा भी मौसम हो रहा था क्योंकि बारिश हुई थी और इतनी देर तक हुई है। तो उससे तो अगर देर तक बारिश होना तो ठंडा हो जाता, अगर थोड़ी देर होके रह गई तो पूरी उमस उमस। सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब देख रहे हो मेरे एक्साइटिंग क्यों हो रहा है, तो बात ऐसी है मैं दूसरे रूम में हूँ और पंखा नहीं कर रखा है बंद, क्योंकि ना पंखे में पंखे की आवाज़ आती है खट खट खट, तो वो बैकग्राउंड में मेरी वॉइस आएगी, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर को कम करना पड़ेगा। तो मैंने ना इसलिए पंखा बंद कर रखा है। तो मैं इस रूम में इसलिए हूँ क्योंकि ना मैं यहाँ पर लेके आई हूँ ये मिक्सी का जग। तो मेरे को ना आज डोसा बनाना है, तो मेरे को दाल पीसनी थी, तो मैं उस रूम में इवान सो रहा है, तो मैं इसलिए इस रूम में आई हूँ मिक्सी वगैरह भगोना लेके कि मैं इस रूम में पीस लूँगी। तो अभी पीसते हैं दाल वाल, उसके बाद पीस के मैं थोड़ा फेंट के रख दूँगी, फिर रात के खाने में बनाऊँगी डोसा। तो गाइज़ ये मैं सारा सामान ले आई थी, मिक्सी तो सामने रैक में ही रखी थी, और पानी की बोतल भी ले आई थी अगर कम पड़े, और एक भगोने में तो मैंने ये सुबह भिगो दिया था। यहाँ पे दाल, और इसमें मैंने चावल और थोड़ी सी मेथी दाना भिगोया था जिससे डोसा, पहले तो मैंने देख लिया था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने फर्स्ट टाइम डोसा बना रही हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि डोसा बनाऊँ, क्योंकि वाइट दाल रखी थी तो मैंने पीस पास के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना इसमें वाइट दाल ज़्यादा डाल ली है, तो क्योंकि मेरे को लग रहा था कि क्वांटिटी दोनों की सेम रखनी है, चावल की भी और उसकी भी, तो बट ऐसा नहीं था, मुझे दाल कम रखनी थी और चावल ज़्यादा, तो मैंने दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखी थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो मैंने मम्मी के लिए चाय रख दी थी यहाँ पर बनने के लिए, और मैं कप निकाल रही हूँ जो कि नया वाला मार्केट से लाए थे। आपने मेरा व्लॉग में देखा होगा, इंदर लोग वाले में नहीं देखा तो जाके देख लो, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा उस व्लॉग को। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कप बड़ा वाला देख रही हूँ, पहले मैंने छोटा देखा फिर बड़ा देखा, मैंने कहा किस में करूँ, फिर मैंने कहा चलो छोटे में ही कर देती हूँ मम्मी के लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था कप, और यहाँ पे रखी है
चाय अभी वो खौल ही रही थी, तो मैंने सोचा उसमें दूध डाल देती हूँ। दूध तो उबाल ही लिया था, तो यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ चाय में। मम्मी की चाय रखी है बनने के लिए मैंने। और शाम हो गई थी, मैं सोई भी नहीं थी दोपहर में, मेरा मन नहीं करता क्योंकि ना मुझे डोसा बनाना था। तो मैंने दिन में वो पीस लिया था, और यहाँ पर मैंने जब वो पीस के रख दिया था, तो यहाँ पर इवान को देखो, ये है हमारे पड़ोसी सोना और प्रियांशी। तो ये इवान को खिलाने आते हैं, और यहाँ पर इवान को वापस लेके जा रहे हैं अपने घर पे। मतलब ये वहीं पे था, वहाँ पे खेल रहा था, तो यहाँ पर लेके आ गई थी प्रियांशी। तो क्या कहते हैं, ये भी इसको लग रहा है कि मैं दोबारा इन लोगों के साथ ही वापस चले जाऊँ। ये छोड़ने आई थी और ये यहाँ पे रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, इसको ले जाओ, वहीं पे खेल लेगा तुम लोगों के साथ। तो गाइस यहाँ पर मैंने उबाल लिए थे आलू, और एक आलू का तो कुचुम्बर ही बन गया, पता नहीं कैसा हो गया ये आलू। तो यहाँ पर मेरा बन गया है भरता। बिल्कुल जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर भरता बनाया, और ये गाइस भरता सच में बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने इसमें तेल बहुत कम रखा है, क्योंकि हम सेकेंगे डोसा और उसमें लगाएंगे तो इतना काफ़ी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये पता नहीं क्लिप क्यों ऐड कर दी है मैंने, छोड़ो। वैसे है तो भरते की एक्चुअली मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए बनाई थी, मैंने इसमें डाल दी और देखी भी नहीं, तो वॉइस ओवर कर दिया, छोड़ो। तो गाइस यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, और ये मेरा बैटर तैयार हो गया, और मैं बन गई हूँ अन्ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा एंगल सेट नहीं हो रहा था, मैंने डाल दिया है यहाँ पे बैटर। अब मैं इसको धीरे धीरे स्प्रेड करूँगी। एक्चुअली तवा तो रोटी वाला ही है, और डोसे के लिए तो एक सीधा सा स्ट्रेट तवा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने इसको फैला दिया। अभी तक तो सारा प्रोसेस ठीक ही चल रहा है, जो ऐसे मैं इसको फैला रही हूँ। अभी यहाँ तक तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हाँ कंसिस्टेंसी भी ठीक है इसकी, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अभी तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, और मैंने इसको पूरा फैला कर इसको छोड़ दिया गैस पे, जो पूरा सिक जाए, और मैं पलटूँ तो एकदम से पलट जाए, टूटे ना, वरना बहुत दुख होगा अगर ये टूट गया तो। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा ही मेरा ये डोसा बनेगा गाइज़। बस मैंने चढ़ा दिया। अब जब ये मुझे लगा ना कि हाँ नीचे से सिक गया है थोड़ा सा, तो मैंने ना इस पर आलू डाल दिए, और मैंने इसको सोचा आलू को ना स्प्रेड कर देती हूँ ऊपर ऊपर से, फिर इसको डोसे को मैं कर दूँगी फोल्ड। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आलू लगा दिए हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगे थे। बस इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो था कड़ी पत्ता। तो गाइज़ यहाँ पर ना कड़ी पत्ता ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता आसपास, तो इसलिए मैंने नहीं डाला इसमें। तो गाइज़ मैंने बहुत ही आराम से इसको, मैं सोच रही थी फोल्ड करूँ। पहले मैंने गैस कम कर दिया, क्योंकि गैस फुल था, जल ना जाए मेरा डोसा, ये भी डर लग रहा था। फिर मैंने गाइज़ देखो गैस ही आगे कर ली, और यहाँ से पलटी लगा दी इसको एक, और यहाँ से। तो गाइज़ डोसा मेरा अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बस एक कमी थी कि वो एकदम ना मतलब क्रिस्पी नहीं हुआ था, जैसे होता है ना, इतना क्रिस्पी नहीं लग रहा था, बस नॉर्मल ही बना था। तो वो मेरे को लग रहा है वो उसके वजह से हुआ है, जो मैंने दाल ज़्यादा डाल ली ना, तो मेरे को उसकी कमी लग रही है। बाकी तो डोसा बहुत टेस्टी बना था, और सबको अच्छा भी लगा था। तो मैं सबको एक एक करके खिलाती जा रही हूँ यहाँ पर। फिर क्या कहते हैं, मतलब फिर बना के रख दूँगी एक साथ तो ख़राब हो जाएगा, तो सबको मैंने एक एक करके खिला भी दिया गाइस डोसा। और फिर यहाँ पे इवान के पापा आ गए थे, उन्होंने भी डोसा खा लिया था। फिर वो कह रहे थे मैं इवान को लेके जा रहा हूँ अब बाहर, और इवान के बड़े पापा भी आए हुए थे, शाहरुख भैया, तो वो भी उधर बैठ के डोसा खा रहे हैं। तो मैंने कहा जब आए गए तो मैं इनके लिए भी डोसा बना देती हूँ। तो गाइस फिर इवान के पापा तो जा रहे थे इवान को लेके, क्योंकि वो गया था रेडी, और सबने खा लिया था। फिर मैंने कहा अब मैं भी खा लेती हूँ। फिर अबिब्बो और मैं ही रह गए थे, तो यहाँ पर मैंने कहा हम दोनों के लिए बना के, और फिर मैंने गुनगुन को बुला लिया था। पहले तो मैंने वीडियो ऐसी बना ली थी फ़ोन सामने रख के। फिर मैंने कहा गुनगुन एक ना तुम मेरा फ़ोन लेके तुम बना दो। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए डोसे बना लिए थे। फिर बना के मैं यहाँ आ गई थी अपने रूम में। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं खा भी लूँगी। और मैंने हाँ नारियल की चटनी भी बनाई थी गाइस बाद में। एक्चुअली ये था चने की दाल की चटनी, तो मैंने एक दिन पहले जो बनाई थी ना वो रखी थी, और फिर यहाँ पर मैंने ना नारियल की चटनी भी बना ली थी, तो वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बस थोड़ा सा उसमें मेरे को नमक ज़्यादा लग रहा था नारियल की चटनी में। बाकी तो बहुत टेस्टी बना था डोसा। बस मैंने तीनों एक साथ बना लिया तो सॉफ्ट हो गया। और वैसे भी बैटर मतलब उसमें ही दिक्कत हुई थी कि मैंने जो थोड़ी सी दाल ज़्यादा डाल ली ना, उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो गया था। वरना तो दाल कम होती है और चावल ज़्यादा होते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा था। बट नेक्स्ट टाइम से अगर मैं अब बनाऊँगी ना तो परफेक्ट बना लूँगी। तो मेरे को अंदाज़ा हो गया कि हाँ कि क्या ज़्यादा रखना है क्या कम। तो गाइज़ ये डोसा बहुत टेस्टी था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।